गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी साहित्य में चैप्टर 14 पाठ 14 पुरु की महानता, जो कि एक नाटक है जिसमें नाटककार हैं सुदर्शन, इस पाठ के बारे में जानेंगे। तो आप लोग जल्दी से चैप्टर 14 पाठ 14 ओपन कीजिए। उम्मीद है सभी ने चैप्टर 14 ओपन कर लिया होगा। देखिए यहाँ शीर्षक क्या है, पुरु की महानता। महान शब्द से यह महानता शब्द बना है। डियर स्टूडेंट, महान, महात्मा गांधी महान थे, सुभाष चंद्र बोस महान थे, राजेंद्र प्रसाद महान थे। सुना होगा आप लोगों ने। तो ऐसे ही कोई महान नहीं बनता है या उनकी महानता का गुण नहीं गाया जाता है। महान बनने के लिए बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं। इस महाराज, राजा या सम्राट पुरु ने कुछ ऐसा किया होगा तब उनकी महानता का गुण गाया जा रहा है, या इस पाठ में इनके बारे में बताया गया है। तो हम जानते हैं कि सुदर्शन ने महाराज पुरु के बारे में क्या क्या बताया है, उनकी महानता के बारे में क्या लिखा है। ठीक है, सबसे पहले हम सुदर्शन के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। देखिए, जन्म सन 1896 1896 ईस्वी सियालकोट, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, हुआ था। और इनकी मृत्यु सन 1967 यानी 1967 ईस्वी में हुई थी। इनकी कुछ प्रमुख या प्रसिद्ध रचनाएं हैं हार की जीत, सच का सौदा और साइकिल की सवारी। ऐसी बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं। हार की जीत क्योंकि बहुत बढ़िया रोचक कहानी है, अगर मौका मिले आप लोग को कहीं मिले तो इसे जरूर पढ़िएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा इस नाटक को देख लेते हैं। कहाँ से स्कूल चलता तो हम इस नाटक की प्रस्तुति करते हैं संक्षेप में, लेकिन स्कूल तो चल नहीं रहा है, इस कोरोना ने सबको मार डाला। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा। स्थान सबसे पहले दिया है यहाँ स्थान में क्या दिया है, महाराज पुरु का दरबार। महाराज पुरु का दरबार लगा हुआ है। समय दोपहर, यानी लगभग समझिए कि यही समय है जब हम लोग क्लास जिस समय में अभी कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ ब्रैकेट में लिखा है महाराज पुरु सिंहासन पर बैठे हुए हैं, राजा के दरबारी भी बैठे हुए हैं। कल्पना कीजिएगा, मन में कल्पना कीजिएगा, इस पाठ को ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, तो लगेगा कि आप नाटक ही देख रहे हैं। ठीक है, आगे है दरबारी राजा के पास दरबारी जरूर होते हैं। एक साथ पुरु राज की जय। कुछ अंगरक्षक जिसे इंग्लिश में बॉडीगार्ड बोलते हैं। ठीक है, यूनान के महाराज सिकंदर का राजदूत महाराज की सेवा में आया है। वह अंदर आने की आज्ञा मांग रहा है। तब महाराज यानी राजा पुरु कहते हैं उसे उपस्थित करो, यानी उन्हें बुला लाइए राजदूत को। फिर ब्रैकेट में यहाँ लिखा हुआ है कि अंगरक्षक बाहर जाता है, यानी बॉडीगार्ड, राजा का बॉडीगार्ड बाहर जाता है, राजदूत को अंदर लाता है। वो यूनानी ढंग से राजा को सलाम करता है। फिर वह एक पत्र महाराज पुरु को देता है। कौन? राजदूत। देखिए यहाँ फिर पुरु यानी महाराज कहते हैं, मंत्री जी, हमारा ख्याल है कि आप यूनानी भाषा जानते हैं, पढ़िए क्या लिखा है। मंत्री पढ़ते हुए उस पत्र को, उस चिट्ठी को, उस संदेश को, निकाटोर अलेक्जेंडर की तरफ से महाराज पुरु को सलाम। महाराज को मालूम हो कि जुपिटर का बेटा सिकंदर, याद रखिएगा क्वेश्चन आ सकता है कि सिकंदर किसका बेटा है या किसका बेटा था, तो जुपिटर यहाँ लिखा है। जुपिटर का बेटा सिकंदर दुनिया को जीतने के लिए
यूनान से निकला है, लेकिन वह नहीं चाहता कि बेगुनाहों का खून बहा जाए। इसलिए जिस तरह महाराज आम्बी और उनके दोस्तों ने यूनान के सामने सिर झुका दिया है, सिर झुका दिया है मतलब हार मान लिया है, उसी तरह आप भी सिकंदर को विजय मान लें, यानी बिना लड़ाई किए हुए ही आप अपनी हार मान लें। ठीक है, हार मान लें यानी सिकंदर को राजा मान लें। आपको सिर्फ 200 हाथी, एक हाथी नहीं, यहाँ 200 हाथी की बात हो रही है, 200 हाथी, 2000 हिंदुस्तानी तलवारें और सोने के 20,000 अंडे हर साल भेंट के तौर पर देने होंगे। पहले के समय में आज की तरह बंदूकें बारूदें नहीं होती थी, उस समय ज़्यादातर लड़ाइयाँ में तलवारें, घोड़े, हाथी हुआ करते थे। फिर ब्रैकेट में लिखा है, मंत्री पढ़ते पढ़ते रुक जाता है, फिर थोड़ी देर बाद पढ़ता है। मंत्री, अंत में लिखा है कि इसके बदले मैं सिकंदर इस बात का आश्वासन देता हूँ। देखिए, इसके बदले मैं सिकंदर इस बात का आश्वासन देता हूँ, आश्वासन देता है कि आपके राज में कोई रोक टोक न की जाएगी, बल्कि अगर कोई तीसरी शक्ति आपके देश पर हमला करेगी तो सिकंदर की फौजें आपकी मदद करेंगी। तब इन सारी बातों को सुनकर पुरु कहते हैं, राजदूत, तुम अपने बादशाह से कह दो कि आज तक उसने हिंदुस्तान की तलवारें देखी हैं, हिंदुस्तान के बहादुर नहीं। ओके, फिर ब्रैकेट में लिखा है, दरबारी खुश होते हैं, यानी राजा की इन बातों को सुनकर दरबारी खुश होते हैं। राजदूत, मेरे बादशाह ने आपकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया है। फिर पुरु बोलते हैं, यह मित्रता का हाथ नहीं, अभिमान का हाथ है। बिल्कुल, मित्रता की हाथ नहीं, अभिमान की बात, अभिमान का हाथ है। वह चाहता है कि हम एक दास के समान उसके सामने घुटने टेक कर उसके हाथ को चूमे। महाराज पुरु कहते हैं, लेकिन पुरु ने दूसरे का सिर अपने सामने झुकाना सीखा है, अपना सिर दूसरों के सामने झुकाना नहीं सीखा है। आगे दिया है, डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर है, आप इसके आगे पढ़ेंगे, समझेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी आप हमसे क्लास के वक्त पूछ सकते हैं। इस पाठ को, पूरी पाठ जितने भी लिखे हुए हैं सबको पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा नाटक है। ठीक है, अंत में यहाँ दिया है जीवन मूल। जीवन मूल का मतलब होता है कि इस पाठ से आपको क्या सीख या शिक्षा मिलती है। तो यहाँ सुदर्शन जी ने लिखा है कि वीरता और साहस व्यक्तित्व को दृढ़ और पराक्रमी बनाते हैं। राइट डियर स्टूडेंट्स, इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी आप लोग डरपोक या कमजोर न बनिए, हमेशा वीर और साहसी बनिए। राइट, चाहे वो पढ़ाई का समय हो या किसी और काम करने का समय हो, हमेशा वीर और साहसी बनिए। ऐसा ना हो कि पढ़ाई के समय में आप डरते रहें, आपको कोई समस्या है तो आप डर के कारण सर से न पूछिए कि कहीं डर डांट देंगे, मार देंगे, ऐसा कभी नहीं। बेहिचक पूछिए, वीर बनिए, साहसी बनिए। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।